मोदी भाई आ गए। 45 साल बाद जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड की धरती पर पहुंचा तो पोलैंड की जनता न सिर्फ बल्कि वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर पोलैंड पहुंचे हैं और जैसे ही वो एयरपोर्ट पर लैंड हुए वहां के डिप्टी पीएम से लेकर वार्सा में होटल पहुंचने पर वहां मौजूद सैकड़ों भारतीयों ने शानदार तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। तो बदले में प्रधानमंत्री ने भी वहां मौजूद बच्चों पर खूब प्यार लुटाया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस दौरान पूरा होटल मोदी मोदी भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। किसी ने प्रधानमंत्री को राखी गिफ्ट की तो कोई उनके साथ तस्वीर और ऑटोग्राफ लेने पर खुशी से झूम उठा। I felt very, very, very happy. उन्होंने उनकी आंखों में पूरा सच दिख गया कि वो अपनी माँ को कितना प्यार करते हैं। वो देखने को मिल रही है। I would never forget this because this is a speechless moment for all of us. जैसे भीष्म पितामह थे, हमारे भारत के लिए भीष्म पितामह हैं। हम सब बहुत लकी हैं कि वो हम उस युग में पैदा हुए जिस युग में हम पैदा हुए। I am 8 months pregnant right now. It's high time. पर मेरे को एक बार देखना था उनको। तो कुछ इस तरीके का माहौल जो है वो पोलैंड की राजधानी वार्सा में देखने को मिला, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरह से ये शानदार स्वागत हुआ है। देखिए किस तरीके से पूरा जो होटल था वो दरअसल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। मोदी भाई आ गए। तो तस्वीरें आपने देखी। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है कि वाकई जो वहां पर रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग हैं वो दरअसल अपने देश के प्रधानमंत्री का इंतजार वहां पर वर्षों से कर रहे थे, क्योंकि 45 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड पहुंचा। तो इस मुलाकात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। जो भारतीय समुदाय के लोगों से उनकी मुलाकात हुई है, जो बच्चों पर उन्होंने प्यार लुटाया है, उसकी तस्वीरें प्रधानमंत्री ने भी साझा की और लिखा कि पोलैंड में भारतीय समुदाय के गर्मजोशी से स्वागत से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। उनकी ऊर्जा हमारे देशों को जोड़ने वाले मजबूत संबंधों का प्रतीक है। ये प्रधानमंत्री ने पोस्ट करते हुए इस तरीके से वहां पर मौजूद लोगों की तारीफ की है। लेकिन वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 2 दिवसीय दौरा है, जहां पर वो न सिर्फ भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात उनकी हुई है, बल्कि इसके अलावा वो बिजनेसमैन से मुलाकात करेंगे, इन्फ्लुएंसर से भी उनकी मुलाकात होगी। ये भी कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। लेकिन जिस तरीके से पीएम मोदी ने बच्चों पर प्यार लुटाया है, ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं और पहला मौका नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में हो या विदेशी यात्रा पर गए हों, वो हमेशा ही बच्चों पर प्यार लुटाते नजर आते हैं। और एक बार फिर से ये तस्वीरें उनकी पोलैंड यात्रा से सामने आई है। प्रधानमंत्री ने इस बीच पोलैंड में जब भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि भारत जो भी करता है वो एक रिकॉर्ड बन जाता है और इतिहास बन जाता है। इसके साथ ही भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बनानी है, इस पर भी भारत के प्रधानमंत्री ने वहां पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि आज का भारत सबके साथ है, सबके हित की सोचता है और हमें गर्व है कि दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में सम्मान दे रही है। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए जियोपॉलिटिक्स नहीं, संस्कारों का विषय है। उन्होंने कहा कि उनको भारत ने अपने दिल और जमीन दोनों में जगह दी है। इस तरीके से पोलैंड भारत के इस सनातन भाव का साक्षी रहा है। ये बातें कहते हुए किस तरीके से यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को लेकर भी पीएम मोदी ने बातचीत की, जरा सुनिए। कहीं युद्ध हो तो भारत कहता है ह्यूमैनिटी। साथियों,
बुद्ध की विरासत वाली धरती है। भारत का मत एकदम साफ है। ये युद्ध का युग नहीं है। ये उन चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने का समय है, जिनसे मानवता को सबसे बड़े खतरे हैं। कहीं युद्ध हो तो भारत कहता है ह्यूमैनिटी, और इसी भाव से भारत दुनिया भर के नागरिकों की मदद करता है। भारत हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में सामने आता है। साथियों, भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं, शांति पर विश्वास करती है। और इसलिए भारत इस रीजन में भी स्थायी शांति का एक बड़ा पैरोकार है। भारत का मत एकदम साफ है। ये युद्ध का युग नहीं है। ये उन चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने का समय है, जिनसे मानवता को सबसे बड़े खतरे हैं। इसलिए भारत डिप्लोमेसी और डायलॉग पर बल दे रहा है। साथियों, जिस प्रकार आपने यूक्रेन में फंसे हमारे बच्चों की मदद की, वो भी हम सभी ने देखा है। आपने उनकी बहुत सेवा की थी। आपने लंगर लगाए, आपने अपने घर के दरवाजे खोले, आपने रेस्तरां खोल दिए। पोलैंड की सरकार ने तो वीजा जैसे बंधनों को भी हमारे स्टूडेंट्स के लिए हटा दिया था। यानी पोलैंड ने पूरे मन से हमारे बच्चों के लिए दरवाजे खोल दिए थे। आज भी जब मैं यूक्रेन से लौटे बच्चों से मिलता हूं तो वे पोलैंड के लोगों की और आपकी खूब प्रशंसा करते हैं। और इसलिए आज मैं यहां 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से आप सभी का, पोलैंड के लोगों का अभिनंदन करता हूं। मैं आपको सैल्यूट करता हूं। तो जैसा कि आपने सुना, प्रधानमंत्री लगातार इस बात के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं कि भारत जो है वो शांति के मार्ग को ही चुनता है। भारत जो है वो सबसे पहले किसी भी चीज को लेकर स्टैंड लेता है। भारत जो है वो अपनी बात बेबाकी के साथ रखता है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर अपने संबोधन में कही, लेकिन उन्होंने वहां पर कहा कि हमारे जाम साहब को पोलैंड में हर कोई गुड महाराजा के नाम से जानता है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब पोलैंड मुश्किलों में घिरा हुआ था, तब जाम साहब दिग्विजय सिंह जी सामने आए। उन्होंने पोलैंड के बच्चों के लिए विशेष कैंप बनवाया था। जाम साहब दिग्विजय ने कहा था कि जैसे जामनगर के लोग मुझे बापू कहते हैं, वैसे ही मैं आपका भी बापू हूं। इस बात का जिक्र करना भी प्रधानमंत्री नहीं भूले। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं।
उन्होंने वहां पर जाम साहब को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है और ये तमाम बातें प्रधानमंत्री की ओर से कही गई हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये यात्रा है पोलैंड की, ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है। पोलैंड जो है वो मध्य यूरोप में प्रमुख आर्थिक भागीदार है। लोकतंत्र और बहुलवाद के प्रति भारत और पोलैंड की पारस्परिक प्रतिबद्धता दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करती है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए अपने मित्र प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड हूं। ये बातें भी पीएम मोदी ने कही, लेकिन जब उन्होंने पोलैंड की धरती पर लैंड किया, जब उनका पोलैंड में पहला दिन था, जब वो होटल पहुंच रहे थे, जिस शानदार तरीके से उनका स्वागत हुआ है, जिस गर्मजोशी के साथ पोलैंड ने उनका स्वागत किया है, बकायदा डांडिया नृत्य वहां पर किया गया, तमाम कार्यक्रम प्रधानमंत्री के लिए निर्धारित किए गए। लेकिन वहां पर भारतीय समुदाय के लोगों ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत किया है, जितनी खुशी उनके चेहरों पर थी, इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बेसब्री से पोलैंड में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग अपने देश के प्रधानमंत्री का बेसब्री से वहां इंतजार कर रहे थे। और ये तस्वीरें यही वजह है कि जब बच्चों पर पीएम प्यार लुटा रहे हैं, जब महिलाओं से राखी गिफ्ट ले रहे हैं, जब वहां पर वो पूछ रहे हैं कि बच्चे का नाम क्या है, तो ये तस्वीरें जाहिर तौर पर मन को कहीं ना कहीं लुभाने वाली है। और यही वजह है कि लगातार प्रधानमंत्री की तारीफ भी वहां पर लोग करते हुए नजर आए हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।